हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। सो आज हम अपने वांगशन पुलिस बट लव विद विलेन हार्ट के स्पेशल एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप यू ऑल लाइक इट। तो चलिए हम अपने बिना देरी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। हम अपने इस पार्ट के फोर्थ सीन में देखते हैं कि वांग जी वहाँ पर सोफे पर बैठा हुआ था और किसी से बात ही कर रहा था। वो उससे कहता है कोई बात नहीं, आप शाम को आके कल के लिए तैयारी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी उसके घर पे किसी के डोरबेल के बजने की आवाज़ सुनाई देती है और वो दरवाजा खोलने के लिए वहाँ पर चला जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे सामने विंग दिखाई देता है जो वर्दी पे खड़ा था। वांग जी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एकदम से वांग जी के गोदी में चढ़ के कहता है लांजा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो वांग जी उसे कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तो विंग उसे कहता है झूठे, तुमने मुझे मिस नहीं किया, अगर किया होता तो मुझे देखकर तुम खुश तो होते। अपनी शक्ल को देखो, थोड़ी सी भी स्माइल नहीं की तुमने। तो वांग जी से कहता है मैंने सच में किया, मैं खुद से ज्यादा सरप्राइज हूँ, तुम तो कल आने वाले थे ना, तुम इतनी जल्दी आ गए। तो विंग कहता है इस बार का केस इतना मुश्किल नहीं था, इसीलिए मैंने इन 3 दिन में तुम्हें बहुत मिस किया। तो वांग जी कहता है अगर तुमने मुझे मिस किया है तो तुम्हें मुझे आके सबसे पहले एक किस देना चाहिए, है ना। तो विंग उससे कहता है बिल्कुल नहीं, पहले मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए, उसके बाद। भूल गए अपना वादा, तुमने मुझसे क्या कहा था। वांग जी सोचने लगता है कि विंग के लिए गिफ्ट की तैयारी तो वो कल करने वाला था क्योंकि विंग कल आने वाला था, लेकिन विंग तो आज ही आ गया, अब वो करे तो क्या करे। विंग उसे घूर के देखने लगता है और उससे कहता है मुझे नीचे उतारो। तो वांग जी से कहता है विंग उसे कहता है मैंने कहा मुझे नीचे उतारो। तो वांग जी से कहता है लेकिन मैं कैसे नीचे उतारूं, तुम मेरी गोदी पे चढ़े हो। तो विंग उसे देखते हुए कहता है हाँ मुझे पता है, और वो खुद नीचे उतर जाता है और वो अंदर जाकर देखने लगता है। वो पूरा लिविंग हॉल चेक करता है और गुस्से में सोफे पर बैठ जाता है और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है छुट्टे, मुझे पता था तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाने वाले। तो वांग जी उसे मनाते हुए कहता है लाओ पो, तुम कल आने वाले थे इसलिए मैंने कल के लिए तैयारी करी थी, आज के लिए मैंने सोचा नहीं था, तुम आज आ गए तो मैं क्या करता। तो विंग उससे कहता है कोई जरूरत नहीं है, मुझसे दूर रहो, और एक बात, जब तक मुझे मेरा गिफ्ट नहीं मिलता तब तक तुम मुझे लाओपो नहीं बुला सकते। तो वांग जी कहता है लेकिन क्यों नहीं। तो विंग उससे कहता है मेरी मर्जी, नहीं बुला सकते तो नहीं बुला सकते। तभी वांग जी सोफे पर विंग के पास बैठकर उसे हक करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग अपना मुंह कंपास की तरह दूसरी दिशा पे मोड़ लेता है। तो वांग जी से कहता है चिंगाईदा, प्लीज गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे लिए अगली बार पक्का तुम्हारे आने से 3 दिन पहले गिफ्ट प्रिपेयर करके रखूंगा, लेकिन इस बार गुस्सा मत होना, मुझे सच में नहीं पता था। तो विंग इसे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब बातें बोलोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तो वांग जी से कहता है प्लीज लाओपो मान जाओ, और इसे किस करने लगता है। तभी विंग उसको खुद से अलग करते हुए कहता है नहीं, बोला ना दूर रहो, मुझे किस करने की सोचना भी मत। वांग जी उसे मनाने लगता है, लेकिन बेचारा वांग जी उसको मनाते मनाते खुद ही थक जाता है और थक हार कर उससे कहता है प्लीज लाओपो, तुम जो भी बोलोगी मैं वो करूंगा, लेकिन मुझसे बोलो तो सही। तो विंग उसे कहता है ठीक है, मेरी कुछ शर्तें हैं, तुम्हें ये सब मानना पड़ेगा। तो वांग जी से कहता है मैं कुछ भी मानने को तैयार हूँ, तुम बोलो तो सही। तो विंग कहता है ठीक है, मेरी पहली शर्त कि कल से हमारे घर में खाना बनाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला कोई भी नहीं आएगा। तो वांग जी से कहता है क्यों, अब से तुम जॉब करने नहीं जा रही क्या। तो विंग गुस्से में उसको देखने लगता है और उसे कहता है मैं नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे, और हाँ कल से ये सारा काम तुम ही करोगे। तो वांग जी उसे देखकर कहता है क्या मैं, लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। तो विंग उससे कहता है तो सीख लो, और फिर कहता है हाँ मेरा दूसरा शर्त, जब भी मैं सुबह उठूंगा उस टाइम पर मेरे बिस्तर पर ब्रेकफास्ट पहुंचना चाहिए। तो वांग जी कहता है ब्रेकफास्ट ठीक है। तो विंग कहता है क्यों, पसंद नहीं आया। तो वांग जी कहता है नहीं बहुत अच्छी है, तुम कंटिन्यू रखो। तो विंग इसे कहता है हम हर संडे को घूमने जाते हैं। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है घूम के घर आने के बाद मैं फिर से पार्टी में जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, और मैं क्लब पे जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम मुझे कॉल नहीं करोगे। तो वांग जी उसे बिना कुछ बोले बस घूरने लगता है। तभी विंग फिर से कहता है और एक बात, अगर मैं वहाँ पे जाऊँ और मैं वहाँ पे जिससे भी बातें करूँ, जो करूँ, कुछ भी करूँ, तुम मुझसे सवाल नहीं पूछोगे और तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए,
बाद में ये मत पूछना वो कौन थी, कौन था, कहाँ से था, कैसा था, वो इतनी पास क्यों थी, इतनी दूर क्यों थी, क्या बात कर रही थी, समझे? तो वांग जी से कहता है नहीं। तभी विंग कहता है क्या मतलब नहीं, तुमने बोला था तुम मेरी सारी बातें मानोगे। तो वांग जी कहता है ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा, तुम कुछ भी करवा लो, लेकिन ये शर्त मुझे मंजूर नहीं। तो विंग इससे कहता है तुम्हें मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमसे गुस्सा ही रहूंगा। तो वांग जी से कहता है ठीक है। तो विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं गुस्सा हो जाऊं। और फिर कहता है मुझे पता था तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, ये सब कुछ दिखावटी मोह माया है, तुम्हें मुझसे प्रेम ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर, मुझे संन्यास लेना है। ऐसा कहकर वो घर के दरवाजे की तरफ जाने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़कर कहता है बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे, समझे? नहीं तुम्हें। तो विंग कहता है मैं क्या, बोलो। नहीं तुम बोलना क्या चाहते हो? तो वांग जी कहता है तुम सच में देखना चाहते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो विंग कहता है बिल्कुल, मैं भी तो देखूं आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। वांग जी विंग को सोफा में पुश कर देता है और अपने कोट खोलते ही कहता है तो तुम देखना चाहते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तभी विंग कहता है लेकिन मेरा ये मतलब तो नहीं था। तभी वांग जी उसके ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक कर देता है और उसे एक हार्श किस करने लगता है। जैसे ही वो अपना किस खत्म करके पीछे हटता है, विंग के लिप्स और भी ज़्यादा डार्क रेड हो गए थे और वो हल्का से स्माइल करते हुए कहता है लंजा, तुमसे गुस्सा होना भी बहुत मुश्किल है। तो वांग जी से कहता है अगर तुम इतनी से भी मान जाते तो ये काम मुझे पहले ही करना चाहिए था। ऐसे कहकर वो भी हल्का से स्माइल करता है और वह फिर से अपने लिप्स को विंग के लिप्स के साथ ब्लॉक कर देता है। इस बार विंग भी अपने हैंड्स वांग जी के नेक पे डालता है और वो दोनों एक दूसरे को एक फैसिनेटिंग किस करने लगते हैं। जैसे उनका किस खत्म होता है, धीरे धीरे वांग जी के होंठ विंग के नेक पे पहुंच जाते हैं, जिससे विंग की पूरी बॉडी नम हो जाती है। तभी वो वांग जी से कहता है लांजा बस भी करो, देखो अभी मैं यूनिफॉर्म में हूँ, अगर तुम ऐसे कंटिन्यू करते रहे तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तभी वांग जी से कहता है लेकिन मैं कंट्रोल नहीं करना चाहता। तो विंग से कहता है लांजा, तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम भी तुमने मेरा दूसरा यूनिफॉर्म फाड़ दिया था, अब मेरे पास एक ही है। तभी वांग जी से कहता है मैं तुम्हारे लिए नहीं खरीद के ला सकता हूँ, अभी के लिए बस चुप रहो। तभी विंग फिर से कहता है एक मिनट रुको। तो वांग जी से कहता है अब क्या हुआ? तभी विंग ब्लश करते हुए कहता है बेडरूम उधर है। तो वांग जी विंग को गोदी में उठाकर बेडरूम की तरफ ले जाता है और बेडरूम में उसको लिटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है। वो सबसे पहले विंग के टाई को खोलता है और वो धीरे धीरे उसके सारे कपड़े निकाल रहा था और वो साथ में विंग के नेक को भी लिक करता है। विंग भी बिल्कुल वांग जी में खो गया था, उसे किसी का एहसास नहीं हो रहा था सिवाय वांग जी के किसिस के अलावा। अब वांग जी विंग के चेस्ट को लिक करने लगता है और धीरे धीरे उसके हाथ उसके पैंट की तरफ भी पहुंच जाते हैं और वो उसके पैंट के बटन को खोल देता है। अब वांग जी विंग के लोअर बॉडी को रब करने लगता है, जिससे विंग भी अब धीरे धीरे आवाज़ कर रहा था और अब इसकी आवाज़ पूरे रूम में सुनाई दे रही थी। अब उन दोनों के बीच में फिजिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। वांग जी अपनी पूरी एनर्जी से विंग के लोअर बॉडी को प्रेस करता है, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और उसकी आवाज़ और भी तेज़ हो गई थी। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू भी आने लग गए थे और वो पूरा रूम सिर्फ विंग की आवाज़ से भर जाता है। फाइनली उन दोनों के बीच में हुई वो हॉट फिजिकल एक्टिविटी के बाद दोनों ही बेड पर लेटे हुए थे। तभी वांग जी विंग के फोrehead पर एक किस करता है और इसे कहता है तुम्हें ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना? विंग वांग जी को देखकर स्माइल करता है और अपनी वो टायर्ड स्माइल के साथ कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी स्माइल करके कहता है चलो उठो शावर लेके आते हैं। तो विंग उसे कहता है नहीं मेरा मन नहीं है, 2 मिनट ऐसे रहो ना लंचा। वांग जी विंग की बात मान जाता है और 2 मिनट के लिए ऐसे ही लेटा रहता है। विंग काफ़ी थक गया था तो वो जल्दी सो जाता है। जब वांग जी फिर से चेक करता है तो विंग नींद में था। तो वांग जी विंग को नींद में ही अपनी गोदी में उठा लेता है और शावर लेने के लिए ले जाता है। जब शावर का पानी विंग की आंखों में पड़ता है तो वो नींद से जाग जाता है और अपनी लेजी वॉइस के साथ कहता है लांजा तुमने मुझे क्यों उठाया? तो वांग जी से कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे बैठो।
शावर लेने के बाद फिर से वांग जी विंग को गोदी में उठाता है और बेडरूम में लेके आता है। उसको बेड में लेटाने के बाद टॉवल से वो उसके बॉडी को वाइप करने लगता है। विंग इतना ज़्यादा थक गया था कि वो फिर से सो जाता है। वांग जी भी अपना ड्रेस चेंज करता है और वापस विंग के पास आता है। वो फिर से एक बार विंग के फोrehead पे किस करता है और उसको गुड नाइट विश करते हुए कहता है गुड नाइट लाओपो, और उसके पास लेट जाता है। और वो लेटते हुए सोचने लगता है कि जब लास्ट टाइम विंग ऐसे ही सोया हुआ था और तब उसने विंग के फोrehead पे ऐसे ही किस किया था, तब उन दोनों के बीच में हालात कितने अलग थे और अब कितनी अलग। वांग जी यही सोचकर बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और वो विंग को देखते हुए कहता है मैं सच में बहुत लकी हूँ विंग, मेरे पास तुम हो। मैं बता भी नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तुम्हें पाने के बाद मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे मिलोगे, तुम मुझे अपनाओगे, तुम मुझसे प्यार करोगे। मेरा इतना कुछ करने के बाद भी तुम वो सब भूलकर मुझे माफ़ कर दोगे। और यही सब सोचते सोचते कब वांग जी की आंखें लग जाती है उसे भी पता नहीं चलता। अगले दिन वांग जी की आंखें खुलती है जब वो देखता है कि विंग अभी तक गहरी नींद में सो रहा था। वो घड़ी की तरफ देखता है तो सुबह के 6 बज रहे थे। तो वांग जी धीरे से बिस्तर से उठ जाता है ताकि विंग न जागे। उसके बाद वो शावर लेने जाता है। शावर लेके आने के बाद वो सोचता है क्यों ना वो विंग के लिए कुछ बनाए, और वो किचन में चला जाता है। लेकिन उसे बनाने के लिए कुछ नहीं आता था। तो वह सबसे पहले यूट्यूब ऑन करता है और उसमें से खाना बनाने की रेसिपी ऑन करके सामने रख देता है। सबसे पहले वो विंग के लिए कुछ फ्रूट्स और सलाड्स काट के रख देता है। उसके बाद वो फ्रीजर में थोड़ा सा चिकन निकाल लेता है और उसे काटता है और उसका सूप बना लेता है और साथ में 2 एग भी बना लेता है। विंग के लिए खाना बनाने के बाद वांग जी वापस विंग को जगाने के लिए उसके रूम में जाता है। लेकिन विंग अभी भी नींद में सो रहा था और वांग जी वहीं पर खड़े होकर विंग को देखता रहता है, लेकिन वो उसे जगाता नहीं। उस रूम में रखे हुए पास के सोफे पर वो बैठ जाता है। जब कुछ टाइम बाद विंग अपनी आंखें खोलता है तो वांग जी उसे देखकर कहता है गुड मॉर्निंग लाओपो। विंग की बैक अभी भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही थी, तो वांग जी विंग को उठ के बैठने में उसकी हेल्प करता है। तो विंग उठकर बैठने के बाद वांग जी की तरफ देखकर कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरी कमर इतनी दर्द कर रही है। तो वांग जी से कहता है लेकिन कल तो तुमने बोला था तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। तो विंग घूर कर देखते हुए कहता है अब हो रही है ना, तो मैं क्या करूं। तो वांग जी से कहता है ओके सॉरी, चलो उठो, मैं तुम्हें शावर में हेल्प करता हूँ। वांग जी विंग को शावर में हेल्प करने के बाद वांग जी विंग को डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है जहाँ पर उसने सूप, एग और बहुत सारे डिशेस जो उसने विंग के लिए बनाए थे वो रखे हुए थे। इतने सारे डिशेस को देखने के बाद विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है वाओ लंजा, क्या सब तुमने बनाया है। तो वांग जी से कहता है मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, टेस्ट करके बताना कैसा बना है। तो विंग से कहता है लंजा, तुमने तो बोला था तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, इसका मतलब तुमने मुझे झूठ बोला था ना। तो वांग जी से कहता है नहीं, मुझे सच में नहीं आता, वो तो मैंने यूट्यूब से सर्च मार के देखा है, तुम ट्राई तो करो, क्या पता ये टेस्टी ना हो। तो विंग उसकी तरफ देखकर कहता है हाँ ठीक है, रुको मैं ट्राई करता हूँ। और वो सबसे पहले सूप की कौली उठाता है और 1 चम्मच सूप ट्राई करता है और एकदम से मुंह बना के कहता है ये। तो वांग जी उसको देखते हुए कहता है क्या हुआ, क्या ये अच्छे नहीं बने। तो विंग हंसते ही कहता है नहीं, मजाक कर रहा था, ये सच में बहुत अच्छे बने। और वो थोड़ी देर बाद कहता है अगर तुम मुझे खिलाओ तो शायद और भी अच्छी हो। वांग जी सामने रखी हुई कौली को उठाता है और उसमें से जो सूप था वो विंग को खिलाने लगता है। तभी विंग कहता है लंजा, सच में बहुत टेस्टी है, शायद मेरे काम वाले को जॉब पर ना बुलाने का फैसला बिल्कुल सही था, अब से तुम्हें खाना बनाना, सच में बहुत टेस्टी है। तो वांग जी उससे कहता है क्या तुम सच में काम वाले को नहीं बुलाने वाले, क्या अब से मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो विंग हंसते ही कहता है इतना ही नहीं, भूलो मत तुम्हें झाड़ू पोछा बर्तन सब करने हैं। तो वांग जी से कहता है लाओपो, अगर सारा दिन मैं घर का काम करूँगा तो मैं जॉब कब करूँगा। तो विंग से कहता है वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम्हें काम करना है। और फिर थोड़ी देर बाद कहता है वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरे पास एक नया केस है, मुझे कल फिर से जाना है। तो वांग जी से कहते हैं क्या इतनी जल्दी फिर से, तो तुम वापस कब आओगे। तो विंग से कहता है लंजा, चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, और वैसे भी इतना अच्छा खाना बनाया है, आज के दिन तो मेरे साथ एंजॉय कर लो। तो वांग जी बिना विंग की तरफ देखे हाँ में जवाब देता है।
तो विंग उसे कहता है, लंजा मेरी तरफ देखो ना प्लीज जांगफू। ये सुनकर वांगजी ब्लश करने लगता है। तो विंग से चिढ़ाते हुए कहता है, जांगफू चिंग आदा, और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। सो गाइस, एक पुलिस बट लव विद विलेन हार्ट का स्पेशल एपिसोड था जो आपके कहने पर मैंने बनाया था। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस पे बनाऊँ। यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी है। एक स्टोरी है जिसमें वांगजी एक डॉक्टर होता है और विंग उसका पेशेंट, एंड सेकेंड स्टोरी हिस्टोरिकल है। इसमें वांगजी प्रिंस होता है और शाओजान एक प्रिंसेस, ऐसा वांगजी को लगता है, लेकिन वो लड़का होता है और ये बात वांगजी को पता नहीं होता। और तीसरी स्टोरी, इसमें बहुत सारे ड्रामे और ये एक फ़नी स्टोरी है जिसमें विंग शादी से भाग जाता है और इसमें बहुत ड्रामे हैं। और फोर्थ स्टोरी ये है कि विंग अपने पेरेंट्स को बिना बताए कोरिया से चाइना आ गया होता है और वहाँ पर आने के बाद वो अपना पासपोर्ट और वीज़ा खो देता है गलती से। वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना इनमें से कौन सी स्टोरी आपको अच्छी लगती है, फिर मैं नेक्स्ट स्टोरी उसी के हिसाब से बनाऊंगी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एफएम में, तब तक अपना ख्याल रखना।